क्या कभी नहीं उठाया था? गुरुजी ने इतने सारे मानवता भलाई के कार्य किए, क्या चलो आज इसको ही बढ़ावा देते हैं? जो आज बेदबी की बात कर रहे हैं, 1000 बार गुरुजी के कोई भी सत्संग उठा के देख लीजिएगा, उस सत्संग में यही बताया गया, बेटा एक बन के रहो, सभी धर्मों का सत्कार करो। क्या कभी उन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया आगे? क्या आगे लेके आए कभी उस बात को? नहीं लेके आए। हमेशा गलत बात को, नेगेटिविटी को फैलाना, समाज में भड़काना, लोगों को बांटना, बिना वजह के शरीफ लोगों को, समाज में भलाई करने वाले लोगों को, जो रात को अगर 2 बजे भी ब्लड के लिए आ जाए, फ़ोन के ब्लड डोनेट चाहिए, किसी का भी हो, अननोन पर्सन भी, तो भी दौड़े चले जाते हैं। जी। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के अंदर हम देख रहे हैं बहुत ही भारी तादाद में आज लोगों का आना जाना लगा हुआ है। क्या वजह है, किसके तहत आज ये लोग आ रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जय भगवान जिंदल इंसाफ। सर कहाँ से आए हो आप? जगाधरी से। जगाधरी से आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम में आए हो। इतनी गर्मी का मौसम है, क्या वजह है, किसके लिए आए हो यहाँ पर? ये तो यहाँ से सब कुछ यहीं से मिल रहा है जी, और सतगुरु के उसके लिए आए। रूहानी जाम दिवस है आज, जाम इंसाफ दिवस है हमारा, और स्थापना दिवस है डेरे का। जी। क्या है स्थापना दिवस है, जाम इंसाफ, थोड़ा बताएंगे हमें? स्थापना दिवस बेपरवाह जी ने आज के दिन नींव रखी थी डेरा सच्चा सौदा की, और रूहानी जाम इंसाफ दिवस है 29 अप्रैल 2007 को। हम मौजूद थे, हमारे सामने ये जाम इंसा होया था। तो जब से हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं 95-6 से, तो रहमतें बरस रही है सतगुरु की, अपनी रहमतें फिर लूटने आगे, इकट्ठी करने आगे। जो डेरा की स्थापना की गई, किस आधार पर की गई थी? बस जीवों को अच्छा मार्ग दिखाएंगे, नामदान दे के मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, और जो तीनों वचनों पे पूरा रहे उसको अंदर बाहर कोई कमी रहती नहीं। देखो सबके धूप में चेहरे खिले हुए हैं, खुशियाँ चेहरे पे झलक रही हैं, और निस्वार्थ भावना से आ रहे हैं, और अपने ब्लॉकों में अच्छे कार्य कर रहे हैं सभी। बाकी ये सतेंद्र सैनी जी जगाधरी से ये बताएंगे, इनसे करो बात। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जाम इंसा सर बता रहे हैं, जाम इंसा प्रोग्राम शुरू किया गया 2007 में, तो क्या है जाम इंसा, कौन लोग हैं, किनको पिलाया जाता है जाम इंसा, इसके बारे में बताएंगे हमें? जाम इंसा सर कुछ गुरुजी ने नियम बनाए हैं समाज भलाई के लिए, इंसानियत के लिए। जो भी व्यक्ति उन नियमों को फॉलो करता है उन्हीं को जाम इंसा पिलाया जाता है। उनको वचन दिलाया जाता है कि आप समाज में अच्छे नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, प्रभु की भक्ति इबादत करेंगे, इसलिए उन लोगों को ही जाम इंसा पिलाया जाता है सर। जी। आज मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, देश की बात करें, समाज की बात करें, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज के लिए डेरा सच्चा सौदा ने, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने क्या क्या काम किए हैं? काम देखो 132 मानवता भलाई, अब तो शायद और भी ज़्यादा बढ़ा दी है गुरुजी ने। वो सभी कार्य मानवता भलाई के लिए कर रहे हैं, और जो गुरुजी ने कार्य शुरू किए थे, पौधारोपण हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, वेश्यावृत्ति में जो बेटियां गुमराह होकर चली गई उनको सही राह पे लाना, मुख्य धारा से जोड़ना, ऐसे ऐसे कार्य किए हुए हैं गुरुजी ने, जो आज समाज में शायद ही कोई संस्था होगी जिसने ये कार्य किए। हाँ, कुछ संस्थाएं अब आगे आई हैं, सरकार भी आई हैं कि ये कार्य अच्छे हैं, डेरा सच्चा सौदा ने जो शुरू किए थे, चलो हम भी इसको आगे बढ़ाते हैं, लेके जाते हैं। तो इस प्रकार के सैकड़ों काम हैं जो डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, और आगे कार्य आज भी गुरुजी, हालांकि लोगों की नज़रों में वो जेल में हैं, लेकिन हम कहते हो अपने एक मिशन पे हैं। वहाँ से बैठ के भी आज जो मानवता भलाई का संदेश देते हैं, आज आप देख ही रहे हो, आज फिर से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में साथ संगत आई है। तो जैसे ही वहाँ से गुरुजी वचन करते हैं कि आज बेटा ये सफाई अभियान करना है, तो कुछ घंटों में ये सफाई अभियान हो जाता है। आज भी लाखों की तादाद में पौधारोपण होता है। तो जो उन्होंने हमें पावन प्रेरणा दी है समाज भलाई के लिए, तो वो आज भी हम जो क्या तो कर रहे हैं। जी। डेरा के अंदर गुरुजी किस धर्म की शिक्षा देते हैं, किस धर्म के लोग आते हैं? देखो, डेरा के अंदर जो अपने देश के मुख्य 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, और गुरुजी ने किसी का भी धर्म का स्पेशलाइजेशन भी, यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात होगी या सिख धर्म की होगी, या चारों धर्मों की बात होती है। यहाँ इंसानियत की बात सिखाई जाती है, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं की जाती। किसी का धर्म का अपमान करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्मान करना ही सिखाया जाता है। बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, आज तक हमने इतनी सी भी बात किसी भी सत्संग में, किसी रूहानी मजलिस में
लेस मात्र भी कोई ऐसी बात नहीं कही गुरुजी ने जो किसी के खिलाफ जाती है, बल्कि गुरुजी ने तो हमेशा यही बताया कि बेटा एक बन के रहो, सभी धर्म एक है, अच्छे नेक कार्य करो। जी 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 आपने बताया कि डेरा के अंदर सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, गुरुजी सभी धर्मों को मानते हैं। हाल ही में जो बेअदबी का मामला चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं डेरा का नाम लिंक किया जा रहा है, पूज्य गुरुजी का नाम लिंक किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, डेरा का जो नाम लिया जा रहा है या गुरुजी को कुछ गलत केसों में फंसाया गया है, जहाँ तक आपने बेअदबी की बात की है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जिन्होंने आज तक हर धर्म का सम्मान करना सिखाया है, तो कहाँ उन्होंने सुन ली इस बात के बारे में? कहाँ से पता लग गया कि गुरुजी ने ऐसा बोला है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मन बनाई हुई बातें हैं। कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं लोग, तो ये सब राजनीतिकरण है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो बुराई के नुमाइंदे हैं, जो बुरे कर्म करना चाहते हैं, जो बुराई से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब वो मसला उठाते रहते हैं। क्या कभी नहीं उठाए थे? गुरुजी ने इतने सारे मानवता भलाई के कार्य किए, क्या चलो आज इसको ही बढ़ावा देते हैं? जो आज बेअदबी की बात कर रहे हैं, 1000 बार गुरुजी के कोई भी सत्संग उठा के देख लीजिएगा, उस सत्संग में यही बताया गया बेटा एक बन के रहो, सभी धर्मों का सत्कार करो। क्या कभी उन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया आगे? क्या आगे लेके आए कभी उस बात को? नहीं लेके आए। हमेशा गलत बात को, नेगेटिविटी को फैलाना, समाज में भड़काना, लोगों को बांटना, बिना वजह के शरीफ लोगों को, समाज में भलाई करने वाले लोगों को, जो रात को अगर 2 बजे भी ब्लड के लिए आ जाए, फ़ोन के ब्लड डोनेट चाहिए, किसी का भी हो, अननोन पर्सन भी, तो भी दौड़े चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं लेके आते लोग? तो आज समाज में जो बुराई बढ़ रही है, इन लोगों की वजह से ही बढ़ रही है, जो बिना बात का बातें बना रहे हैं, अच्छाई को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जो बेअदबी का बात जोड़ दी, कभी कोई बात जोड़ दी, कभी कोई बात जोड़ दी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और ये गुरुजी ने पहले ही बता दिया था बेटा ये सब षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन आपने अपने कार्यों को, जो हमने आपको सिखाया है, मानवता भलाई के जो कार्य है वो करते रहना। तो आज हम उनकी पावन प्रेरणा से वो सभी कार्यों को कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई किस बार कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आज भी गुरुजी वहाँ से आदेश करते हैं, हम करते हैं और करते रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं और आखिरी श्वास तक डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहेंगे। जी 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 इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है आपकी? देखो, आस्था और विश्वास की जो बात करें, अगर हम सामाजिक बात करें तो एक कॉमन सा इंसान है, कोई भी इंसान आप जो सत्संगी नहीं है, अगर उसको भी जब हम लोग बताते हैं कि हम लोग ये कार्य करते हैं, वो भी प्रभावित होता है। रही बात पर्सनली, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम जब डेरा से जुड़े हैं तो आज उनकी कृपा से आज बहुत आगे बढ़े हैं। चाहे वो किसी भी मामले में लीजिएगा, व्यापारिक मामले में, पारिवारिक मामला हो, कोई भी मामला हो, तो हर तरह से हमने तरक्की की है, अच्छे मार्ग पे चले हैं, अंदर सुकून मिला, शांति मिली, अच्छा फील होता है। अदरवाइज आज दुनियादारी में जाके देखते हैं, परिवारों में बुरा हसर हुआ बचा है, आग लगी पड़ी है, लड़ाई झगड़े, बाप बेटे की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनती, बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी आज जो भी डेरा सच्चा सौदा के परिवार, उनके परिवारों में जाके देखो कितनी खुशियाँ हैं, कैसे बड़े छोटों का, छोटा बड़ों का एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। तो ये बेसिक बातें जिनकी वजह से आज हमेशा दिल यही रहता है कि वाकई अगर कहीं सच्चाई है, सच्ची बात होती है तो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में होती है, इसलिए हम जुड़े हुए हैं सर इससे। साइड बाय साइड हम देखे भी उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं। जो लोग हैं आज अगर हम बात करें, वो कहेंगे कि कानून की तरफ से जो आरोप, कानून ने जो मतलब फैसला सुनाया है, जज साहिबान ने जो फैसला सुनाया, उनके तहत जो उनको आरोप, जो सज़ा दी गई है, कहीं ना कहीं जो भी आधार उन्होंने देखे हैं, उसके तहत आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखो, माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। लेकिन कोर्ट को क्या होता है, कोर्ट के सामने कुछ झूठी गवाहियाँ दे दी जाए, कुछ झूठी बातें कर दी जाए, झूठे तथ्य पेश कर दिए जाए, तो उस आधार पे माननीय कोर्ट सज़ा सुनाती है। अब जब किसी ने गलत चीज़ों को पेश करके रख दिया वहाँ पर, तो उसके आधार पे सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज़ें रखी हैं, जो झूठी हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, उस आधार पे सब हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जो एलिगेशन लगाए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने हमेशा मानवता भलाई की बात की है, प्रभु का नाम जपना सिखाया है, सभी धर्मों को जोड़ना सिखाया है, पूरे समाज को एक करना सिखाया है, नेक भलाई के कार्य सिखाए हैं सर। इन बातों का कोई आधार नहीं है, सब ये झूठी बातें हैं। जी ओके, 5 साल हो चुके हैं, वो समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? देखो, जो प्रभाव 5 साल की बात कर रहे हैं हम, जो जितने भी डेरा सच्चा सौदा के लोग जुड़े हुए थे करोड़ों की तादाद में, आज वो ज्यों की तो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रभाव की बात करें, आज कई करोड़ लोगों ने और भी जुड़ जाना था अच्छाई के साथ, वो प्रभाव जरूर पड़ा है कि जो लोग आज जुड़ना चाहते थे, उनकी वजह से आज गुरुजी वहाँ पर हैं। अगर वो आज डेरा में होते तो आज करोड़ों लोग और भी जुड़ जाते डेरा के साथ, और अच्छे कार्य
मानवता भलाई के कार्य, समाज भलाई के कार्य आज भी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ फ़र्क पड़ा है, बाकी साध संगत करोड़ों की तादाद में थी, है और अडिग थी, अडिग है और अडिग ही रहेगी। लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जो सच्चाई की तह तक जाएं, आप पता लगाएं कि किन लोगों ने ये षड्यंत्र रचे हैं, जो अच्छाई को आगे आने नहीं देना चाहते, बुराई के नुमाइंदे हैं, उसकी पूरी जांच कराई जाए, अच्छी तरह से जांच कराई जाए तो वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये पता लग जाएगा पूरे समाज को भी। आज समाज भी मानने लगा है कि गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए सब झूठे हैं, बेबुनियाद है, राजनीति से प्रेरित है, सब बुराई के नुमाइंदों ने लगाए षड्यंत्र रचे गए हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि इसकी तह तक जाएँ। लोगों की अब 2 लोगों ने गवाहियाँ दे दी, आप उनकी बात को सुन रहे हैं। आज करोड़ जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? मैं आज एक नागरिक होने के नाते सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप लोग 2 लोगों की गवाहियों की बात कर रहे हैं, क्या वो कई बार जबकि बयान बदल चुके हैं, कई बार झूठ बोल रहे हैं, कई सच बोल रहे हैं, उनको आज आगे लेके आ रहे हैं, उस आधार पे आप सज़ा सुना रहे हैं। आज करोड़ों की तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, पढ़े लिखे नौजवान, बड़े परिवारों से लोग, अच्छे उद्योगपति, अच्छी नौकरी पेशा के लोग, सभी लोग आ रहे हैं। आप उनकी भी तो बात सुनिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, आप सच्चाई को और अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आगे लेके आए, सच्चाई को लेके आए और गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि समाज भलाई का कार्य बढ़ सके। जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग आज मांग कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। 6 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं उनकी बात सुनी जाए। इनका कहना है कि 6 करोड़ से ऊपर डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं। कहीं ना कहीं जो उनको आस्था है डेरा के प्रति, जो डेरा ने समाज भलाई के काम किए हैं, जो डेरा सच्चा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज भलाई के काम आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज से नशा ख़त्म करने के लिए इतने जो समाज भलाई का काम किया है, उन सबको फिर से आगे ले जाने के लिए आज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की ये लोग मांग कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.